हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की श्रृंखला में मैं आप सबको यूपीएससी में जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सिलेबस दिया हुआ है, आज मैं वो डिस्कस करूँगी आप सबके साथ। ठीक है। अगर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात करें तो यूपीएससी के पेपर्स में पेपर 4 में हमारा पर्यावरण और जैव विविधता, ये जो आपको सामने दिख रहा है, दिख जाता है। ठीक है। और फिर इसको हम आगे अगर देखें ब्रीफ में, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ये जो एक लाइन आपको दिख रही है ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब आप सबके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि हो गया बस, ये तो संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रभाव, ये तो हम यूँ कवर कर लेंगे। यूपीएससी की जो भी प्रिपरेशन करता है वो सब ये चीज़ जानते हैं कि यूपीएससी आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इस एक लाइन की बात करूं तो यूपीएससी ने एक आपको रोटी दे दी है। ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू मैं आप सबसे बात करूंगी। यूपीएससी ने आपको रोटी दे दी है कि हाँ भाई, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ये एक रोटी है। अब इसको आपने खाना है। अब ये हम सब जानते हैं कि रोटी को आप डायरेक्टली तो ले नहीं लेते। जब भी आप खाना खाते हो तो रोटी को आप डायरेक्टली तो नहीं ले लेते ना। गोल रोटी हो, जैसे भी कुछ लोगों की गोल बन जाती, मेरे से गोल नहीं बनती। कमेंट में बताइएगा किस किस की गोल बनती है। तो रोटी दे दी है, अब आपने इसको खाना है। खाने के लिए क्या करना होगा? रोटी को तोड़ना होगा। तो यूपीएससी ने अपना काम कर दिया, उसने ये दे दिया। अब इसको तोड़ने का काम किसका है? हमारा है। अब हम इसके तोड़े हुए वर्जन पर आते हैं। ठीक है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में सबसे पहले हमारा जो आ जाता है वो है, पहले हम इन्वायरमेंट को ही डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो इन्वायरमेंट में पहला हमारा आ जाता है पारिस्थितिकी, फिर जैव विविधता जिसको हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज या यूँ कहें जलवायु परिवर्तन, फिर पर्यावरण कानून एवं नीतियाँ। ये हमारा ये सब्जेक्ट है और ये सब डिविज़न्स हैं। ठीक है। अब इन सब डिविज़न्स के अंदर भी हमें तोड़ना है। ठीक है। ये फिर उसके बाद आ जाता है सतत विकास एवं संरक्षण। पारिस्थितिकी के कुछ टॉपिक्स की बात करें तो पारिस्थितिकी में हमें क्या क्या कवर करना पड़ता है? पहला आ जाता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, एंड फोर्थ वन इज पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य एंड पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसी में हमारा आ जाता है पारिस्थितिकी पिरामिड, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, फिर लास्ट है इसमें ऊर्जा प्रवाह। ठीक है। मतलब हमने पहले जाना, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स और उन टॉपिक्स के अंदर भी टॉपिक्स। अब आप सोच लीजिए ये जो रोटी दी है यूपीएससी ने, ये कितना इसमें हाई प्रोटीन है। ठीक है। क्योंकि इसमें आपको लेयर बाय लेयर चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। ये रोटी नहीं है, आई थिंक ये लच्छा पराठा है। तो पारिस्थितिकी में हमने जान लिया, पारिस्थितिकी में हमें कितने डिविजन्स देखने को मिले? पारिस्थितिकी में हमको 7 डिविजन्स देखने को मिले। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी में अगर आप सिलेबस कवर करने पर आएंगे तो आपको करना होगा जैव विविधता का अर्थ और महत्व, जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता का संरक्षण, भारत में जैव विविधता, संकटग्रस्त प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और पहल। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण प्रदूषण में हमें देखने को मिल जाएगा विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि।
ये प्रदूषण के प्रकार हो जाएंगे। फिर हमें जानना है कि प्रदूषण के कारण क्या हैं और उनका प्रभाव क्या है, प्रदूषण के उपाय और फिर उसका नियंत्रण और फिर अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण में हमारे 4 टॉपिक्स बन जाते हैं कवर करने के लिए। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज में हमें पहले देखने को मिलेगा जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसें जिन्हें हम हरित गृह प्रभाव गैसेस भी कहते हैं, जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय समझौते, ये हमारे क्लाइमेट चेंज में सब डिविजन्स आ गए। अब हम बात करते हैं पर्यावरण कानून और नीतियाँ। इसमें आपको करना होगा भारत में पर्यावरण कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002 एंड पर्यावरण प्रभाव आकलन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते। ठीक है, अब हमारा आ जाता है सतत विकास। सतत विकास ये टॉपिक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली सतत विकास की बात करें तो कुछ SDG गोल्स हैं, उनको याद करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। स्पेशली PCS की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होते तो PCS में उन जो दिए रहे होते हैं जो SDG गोल्स, उन SDG गोल्स पर मुझे ऐसा लगता है हर बार के ट्रेंड, जब भी आप पेपर एनालिसिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब भी उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि SDG गोल्स से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन PCS एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिएगा। जो जब भी आप कवर करें तो इसका जो भी कंटेंट है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, मतलब इस लेवल पे जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल पर आपको अच्छे से हेल्प आउट करे। ठीक है, अब हम आते हैं संरक्षण, और संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पहल की हुई है उसमें हम बात करेंगे। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, रामसर साइट्स, परियोजना टाइगर, परियोजना एलिफेंट, जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें हमारा जाता है कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे पर्यावरण नैतिकता और जागरूकता, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा और पर्यावरण, पर्यावरण अर्थशास्त्र एंड अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आप एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिए, करंट अफेयर्स। ठीक है, जो भी इकोलॉजी आप जब भी कवर कर रहे हो ना, तो आप जब भी करंट इश्यूज़ आए, आप उस करंट इश्यूज़ को उस टॉपिक के साथ रिलेट करके स्टडी आउट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दिस इज़ द राइट अप्रोच टू कवर सिलेबस। ओके, तो इस 8 से 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपको जो भी आपका UPSC का जो सिलेबस है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, मैंने आपको तोड़कर दे दिया है। अब आपको इसके जो भी टॉपिक्स हैं, मैंने आपको एक चीज़ मैंने आपको हैंड रिटन में, जैसे आप देख रहे हैं मैंने सामने से आपको दिखाई है। अब आपको इस टॉपिक्स पे अच्छे से वर्क करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। और हमेशा लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी। ठीक है, UPSC की ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। आप अगर मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, ठीक है, आपको हमेशा अपनी स्टडी को इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। आपको हमेशा मेंस की अप्रोच बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप मेंस को कवर करके अगर स्टडी करोगे तो आपका प्रीलिम्स अपने आप से बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको उस तरीके की अप्रोच फॉलो करनी है कि आपको सबसे पहले टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस से साथ साथ आपको करंट इश्यूज से जुड़े रहना है, उस करंट इश्यूज को अपने टॉपिक के साथ रिलेट करके चीज़ों को कवर करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये जो वीडियो मैंने डाली है उसका कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी यूज़फुल अगर रहा हो आपके लिए तो
तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। राधे राधे।